की खबरों के ओर। इंदौर पहुंची गृह जेल संसदीय कार्य विधि कार्य विभाग और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जाल सभागृह में आयोजित नागरिकता सम्मान समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सिंधी समाजजनों के उन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जो अब तक वंचित थे। इस आयोजन में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित बीजेपी नेता और सिंधी समाजजन मौजूद थे। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत कर प्रभारी कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि 15 नवंबर को वीर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस को पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषित किया, जो कि सच्ची श्रद्धांजलि देश के जनजातीय भाइयों को पीएम मोदी ने दी थी। उन्होंने खुशी जताई कि प्रदेश सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजातीय दिवस की घोषणा करने, उन्हें संबोधित करने मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। पीएम तारीफ करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोकायुक्त के जरिए आभार व्यक्त किया। वहीं जब मीडिया ने उनसे पूछा कि पूर्व सीएम कमलनाथ भी इसी तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो कर नहीं रहे हैं बल्कि नकल कर रहे हैं। नकल के लिए भी अकल चाहिए। वहीं उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस को लेकर कांग्रेस के दर्द स्वाभाविक बताया और कहा कि अभी अभी झाबुआ अलीराजपुर में हारकर निपटे हैं। वहीं जिस झाबुआ की सीट को कांग्रेस पैटेंट समझ रही थी, जनता ने ये बताया कि सब भाजपा के साथ हैं और झूठे व फरेबी लोगों के साथ नहीं है जो किसान और नौजवान को धोखा दे रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आप कहीं नहीं बता सकते कि कमलनाथ जी ने अपने 15 साल की उपलब्धि कहीं भी बताई हो और हमसे 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं। हमारा हिसाब तो जनता की मुहर लगते ही क्लियर और फाइनल है। वहीं सलमान खुर्शीद द्वारा हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करने के सवाल पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब सलमान खुर्शीद से क्या उम्मीद करें। जैसी पीड़ा कमलनाथ जी की है वैसी उनकी भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अव्यवस्था चल की ओर है। मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं और सर्वाधिक पीड़ा इन्हीं को होगी। किसानों के आंदोलन पर संसद के घेराव को लेकर गृह मंत्री मिश्रा ने साफ कहा कि किसानों का आंदोलन भ्रमपूर्ण है। आज तक वो काले कानून में क्या ये नहीं बता पाए, आज बता पाए और आज बता दें। नहीं बता पा रहे हैं तो विपक्ष में बैठे कांग्रेस पर लगातार निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि मंडियां बंद हो रही है, तो 1.5 साल में एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। वो कह रहे हैं एमएसपी बंद है, जबकि उसके बाद फसलों की 3 खरीदी हो गई है। ये भ्रम की राजनीति है। ऐसे सीए पर भ्रमण फैलाया जा रहा है और भ्रम फैलाए ऐसे ही किसान आंदोलन पर भ्रम फैला रहे हैं। ये राजनीति सिर्फ भ्रम की नहीं, विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। वहीं उन्होंने राहुल व प्रियंका गांधी के दौरों के लेकर तंज कसा और कहा कि हमारे प्रभारी ने तो बोला है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ये तो अच्छे ही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा 15 तारीख को नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस जो घोषित किया है, सच्ची श्रद्धांजलि जनजाति के भाइयों को देश के अंदर देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। हमें प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा जो 15 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति दिवस की घोषणा करने, उन्हें संबोधन करने मध्य प्रदेश की धरा पर पधार रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहा नहीं है, किया है। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये लोकोक्ति को चरितार्थ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एक वीर भगवान बिरसा मुंडा की को सच्ची श्रद्धांजलि दी। वीर के चरणों में शत नमन। पूजे नहीं गई वीर तो वो पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां लगाएगा। पूजेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पर खाएगा।
और धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। ये वीरों को पूजने का 15 तारीख का दिन बहुत बहुत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। कमलनाथ जी भी कर रहे हैं इसकी काट जबलपुर कर नहीं रहे, नकल कर रहे हैं और नकल के लिए अकल चाहिए। कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कह रही कि स्वाभाविक रूप से होगा ही। अभी अभी हार के निपटे हैं ना झाबुआ में, अलीराजपुर में। वो जो पेटेंट समझ रहे थे वो उन्होंने झाबुआ की सीट ने ये बताया कि सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, झूठे लोगों के साथ, फरेबी लोगों के साथ नहीं है, जो किसान को धोखा दे, नौजवान को धोखा दे। आप कहीं नहीं बता सकते कि कमलनाथ जी ने कहीं जाके अपनी 15 साल की उपलब्धि एक भी बताई हो। हमसे 15 साल का हिसाब मांग रहे थे। अरे हमारा हिसाब तो क्लियर है कि जनता की मोहर लगती है तो हिसाब फाइनल। आज आपने बताया कि आप सिंधी भाषा का ज्ञान जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, और कौन कौन सा ज्ञान जानते हैं? क्योंकि इंदौर में बड़ा हरफन मौला जो है, हर समाज हर वर्ग के लोग रहते हैं। नहीं, सभी समाज हमारे सम्मानित हैं। आज चूंकि नागरिकता देने के लिए सिंधी समाज के बीच में था और मैं पढ़ा लिखा हूँ, सिंधी स्कूल में ही पढ़ा लिखा हूँ, संत कंवर राम जी। सर, विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि कुछ संगठन ऐसे हैं सर, कुछ संगठन अब सलमान खुर्शीद जी से और उम्मीद क्या करोगे आप? जैसे पीड़ा आपने कमलनाथ जी की बताई, वो पीड़ा उनकी भी है। कांग्रेस अब अस्ताचल की ओर है। मोदी जी एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं, भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित कर रहे हैं, तो सर्वाधिक पीड़ा इन्हीं को होगी। किसानों के आंदोलन को 1 साल होने जा रहा है, संसद का घेराव करने की बात कर रहे हैं। देखिए, किसानों का आंदोलन ये भ्रमपूर्ण है। आज तक वो काले कानून में काला क्या है ये नहीं बता पाए, आज बता दें, नहीं बता पा रहे। वो कह रहे हैं मंडियां बंद हो रही हैं, 1.5 साल में हुई क्या एक आध मंडी बंद? वो कह रहे हैं एमएसपी बंद हो रही है, उसके बाद 3 खरीदी हो गई फसलों की, कहीं एमएसपी बंद हुई क्या? लेकिन भ्रम की राजनीति करना, ऐसे ही सीएए पे भ्रम फैलाया, ऐसे ही किसान आंदोलन पे भ्रम फैला रहे। ये राजनीति सिर्फ भ्रम की है और कुछ नहीं बचा आज विपक्ष के पास। विपक्ष के हाथ में आज कुछ भी मुद्दा नहीं है, निहत्ता विपक्ष है, अस्ताचल की ओर है। सर, विहित कह रही है कि झाबुआ जिले में नामांतरण का काम हो रहा है। अधिकारी प्रियंका गांधी ने दौरा शुरू कर दिया है, यात्रा निकाली थी, क्या कोई टेंशन बढ़ाएगी? हमारे लिए तो अच्छा है, वो जितना बढ़े अच्छा दौरा करें। हमारे तो प्रभारी जी ने कल बोला भी है कि राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह ये तो अच्छे ही है। कर देंगे जल्दी, इसमें क्या बात है। माइक सही करना, माइक आगे। हम सबके मध्य प्रदेश में, हम सबके बीच में हमारे वैश्विक नेता प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं। 15 तारीख को जनजाति दिवस है। पहले तो आभार मोदी जी का, उन्होंने इसको जनजाति दिवस को 15 तारीख को पूरे देश के अंदर मनाने का तय किया। उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। पहले से मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी, उसी के संबंध में आज बैठक रखी गई थी। चूंकि इंदौर से होके पूरा संभाग जाता है, खंडवा तक के लोग जाते हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता चिंता करें, उनके रुकने की, ठहरने की, खाने की और समय के पूर्व जमहूरी पर पहुंच सकें, उसके बारे में आज बात हुई। सर, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के हिंदुत्व का देखो, सलमान खुर्शीद हो या दिग्विजय सिंह जी हो, ये कंट्रोवर्सी किताब नहीं, किताब ही इसलिए छापी होगी उन्होंने कि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के पोषक हैं। देश के अंदर जितना बिखराव और अलगाव ये लोग पैदा करते हैं, कोई नहीं करते। कांग्रेस के लोग, गांधी परिवार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। सबसे पहले राहुल गांधी मिलने गए थे कन्हैया कुमार से, केजरीवाल गए थे, ये सब वही हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। ये चाहते हैं देश जातियों में बंट जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए, हिंदू धर्म की आस्थाएं खंडित हो जाएं और देश खंड खंड का हो जाए।
ये देश को खंड खंड का करना चाहते हैं और मोदी जी अखंड भारत चाहते हैं। इतनी सी बात दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अडवाणी ने जहाँ जहाँ यात्रा की अडवाणी वहाँ नफरत पैदा हो। और दिग्विजय सिंह प्रेम पैदा करते हैं लादेन जी बोलकर, उसामा जी बोलकर, बटाला हाउस पर बोलकर, उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदा नहीं, बात नहीं, काजी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ये उनके कान बजते हैं और उनको सुनाई देता है। ये दिग्विजय सिंह जी जानबूझ के ऐसा करते हैं या सलमान खुर्शीद जी जानबूझ के ऐसा करते हैं और इसीलिए जनता इनको समेट देती है। हर बार 2/3 सीटें इनके खिलाफ देती है। मंत्री जी जो सिनेमा घर हैं वो लोग चाहते हैं कि सर, इसी से जुड़ा हुआ हमीद, लेकिन वहाँ भी हुआ है मॉडर्नाइजेशन और जहाँ आप बता रहे हैं चाचा की वहाँ भी मॉडर्नाइजेशन करने जा रहे हैं। सर हमीदिया अस्पताल वाले मामले में सर लगातार विवेक तनखा ट्वीट कर रहे हैं कि इसमें FIR क्यों नहीं हो रही है, जो लोग हैं उन पे अभी तक कार्रवाई के नाम पे FIR क्यों नहीं की जा रही। नेचुरल है, वो ट्वीट ही कर सकते हैं तो ट्वीट ही कर रहे हैं, या उन्होंने कोई जब 15 महीने के शासन रहा था तब एक आध ऐसी FIR की हो तो नज़ीर दे दें। बहुत जल्दी 50% की बाध्यता समाप्त कर रहे हैं। हमने रिपोर्ट मंगाई है, 1-2 दिन में इस पर निर्णय ले लेंगे। फायर सेफ्टी को लेकर बात की जाए, गृह मंत्रालय के पास में ही है इंदौर का, और देखा जाए इसमें से बड़ी कार्रवाई नहीं होती सर, इसमें जो अभी तक कार्रवाई सामने कल माननीय मुख्यमंत्री इंदौर शहर के सारे निजी अस्पताल जी, मैं बोलूं, कल इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फायर सेफ्टी को लेकर समीक्षा की है और उन्होंने इसकी समग्र नीति बनाने का कहा है। फायर सेफ्टी के बारे में अभी 2 अलग अलग तरह के काम हैं। इंदौर की, भोपाल के वल्लभ भवन और सरकारी ऑफिस की 4 स्थान कुल ऐसे हैं जहाँ गृह विभाग देखता है, बाकी स्थान ऐसे हैं जहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम देखते हैं। तो इसको एक रूपता लाने के लिए, एक छाते के लाने के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। तो सर क्या रहेंगे पैरामीटर्स, क्योंकि लोग तो अभी भी जागरूक नहीं है और कैसे जागरूक नहीं होंगे तो करेंगे और पैरामीटर भी आपके सामने जल्दी होंगे। सरकारी अस्पताल